नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में शुभेच्छा जनाऊँगी आज क्लास को आशा करे आपण समस्ते भलरे थे और आपण प्रिपरेशन जारी रखि थे। तेज आज आम विषय वस्तु रही आज आम पुराण साहित्य विषय आलोचना करवा। तेज पुराण साहित्य आमर ओडिया साहित्यर बहु समृद्ध साहित्य परंपरा बोलिक आम कहवा। शारदा दासଙ୍କ ठारू यार एक समृद्ध परंपरा परिलक्षित होइथिले मध्य यार मूल बीज तार अनेक पूर्वरु रहिथिला। सेइथिपई पंचशख साहित्य माने आम कहवा जे ये जो पुराण साहित्य रही पुराण साहित्यटी आमर ओडिया साहित्य एक बहु समृद्ध साहित्य परंपरा। प्राथमिक स्तर में वेद व्यास ही प्रथम ही पुराण रचयिता भाव में ख्यात मन रख। वेद व्यास पुराण रचयिता भाव में ख्यात परवर्ती समय शारदा दास यही परंपरार बीज वपन करथिले आम ओडिया साहित्य रे। आ पंचशखा साहित्य को पुराण साहित्यर जुग बोली कहुए। एवं यास्क निरुक्त रे कौन कहुई शुण पुराण को नहीं यास्क निरुक्त रे कहुई पुरा नवं भवति अर्थात यह पुरातन हेले मध्य सर्वदा नूतन। तेबे आमे कहबा ए पुराण अर्थ रहा पुरातन हेले मध्य सदा सर्वदा नूतनता को ग्रहण करे। आ पद्म पुराण रे मध्य कहुई पुरा परंपरा बिष्टि पुराण तेन तत्त श्रुतम। प्राचीनतार लक्षण यह मध्य रहिथिबारु एहाकू इतिवृत्त बा पूरा वृत्त मध्य कह जाय थाए। ठीक अछि। तेबे आमे देखिले जे प्रथमे जे आमर वेद व्यास को पुराण रचना करबा से आरंभ करचंती तार परवर्ती समय शारदा दास पुराण रचना करिसंती। वास्तव में वेद आम भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में यार बेस गुरुत्व उपलब्धि हुए। आमर जो चारोटी वेद रही ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद आम सर्वपुरातन वेद कहूँ ऋग्वेद को जिते वैदिक सभ्यता आसी से समय वेद आसी। तेबे आमे कहबा संस्कृत पुराण अनुसार आंचलिक भाषा रे मध्य पुराण सृष्टि होईची। यह केवल मनीष मनरे आध्यात्मिक भावधारा उद्रेक करि न थाए परंतु सामाजिक आचार शिक्षा प्रदान क्षेत्र में मध्य यही पुराण साहित्यर भूमिका अत्यंत भाव में गुरुत्वपूर्ण। तेणु आम प्रथमे देखिले यास्के भली भाव में पुराण विषय से कहते जे पुरा नव भवति अर्थात पुरातन हेले मध्य जहाँ सदा सर्वदा नूतनता ताहाकू पुराण कहुए। सेमिति पद्म पुराण रे मध्य कहगला पुरा परंपरा बिष्टि पुराण तेन तत्त श्रुतम अर्थात प्राचीनतार लक्षण यह मध्य रहिथिबारु एहाकू इतिवृत्त बा पूरा वृत्त मध्य कहुए। इतिहासर आद्य संकेत पुराण बहन करिथाए। पुणी मध्य ब्रह्मा मुखरु प्रथमे पुराण प्रकाश पाइथिला कहुए। वायु पुराण रे गोटे उक्ति मध्य रहिछि। कौन कहुई देखिबा पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्माण स्वतम अनंतरं त प्रकृभ्य वेदस्थस्य विनिर्गताः। अर्थात कहुई वायु पुराण रे सर्वशास्त्र मध्य पुराण प्रथम स्थान अधिकार करिछि। एथिरु पुराणर गुरुत्व सहजरे बुझी हुए। पूरा भवम तेबे आमे कहबा जो पूरा भवम अर्थर तार अर्थ हेउछि पुराणा घटना एथिरे मुख्य स्थान लाभ करिथाए। पुरार आभिधानिक अर्थ बहु पुराणा बा अत्यंत प्राचीन। ठीक अछि। तो भारतीय परंपरा रे चतुर्दश विद्या गुरुत्व पाई थाए एवं पुराण से चतुर्दश विद्या अंतर्गत। पुराणर 5 लक्षण सहित परवर्ती काल रे जोड़ी होइथिला आख्यान उपाख्यान गाथा कल्पशुद्धि। एहार अन्य नामकरण करा जायछि एवं ताहा हेला पुराण संहिता। जेतेबेले पंडित व्याख्याकारगण पुराण को इतिवृत्त सहित जोड़िबा को चेष्टा करिसंती सेतेबेले एही लक्षण मानकु ही विशेष भाव से गुरुत्व भूमिका प्रदान करिसंती। तेबे इतिहासर सभ्यता सहित एहार समतुल्य करने को चेष्टा करा जायछि। तेबे आमे कहबा जे इतिहास रचना जे रही यार समय सीमा को आमर ख्रीष्ट पूर्व 5म शताब्दी रु 4th शताब्दी मध्य होइतिबार अनुमान करा जाय। तेबे जे माने पुराण रचना करुथिले से माने थिले परंपरा बाहक। सेइथिपई से माने पुराणकार पुराविद पुराण बेत्ता इत्यादि नाम रे मध्य परिचित।
तेबे जो मैंने सब पुराण रचना करुले आम ताकू पुराणकार बोली कहूले बा पुराविद बोली कहूले बा पुराण बेता बोली मध्य कहूले। एमाने परंपरा सहित जड़ित थिबारु एही प्रकार रचना प्रति अधिक ध्यान देथिबार अनुमान करा जाय। तेबे एमाने अधिक भाव में पुराण शास्त्र पढ़ुथिबारु एमानकर नाम से भली करा जायथिबार आमे देखिबाकू पाए। ठीक अछि। तापर आमे देखिबा जे हमर विष्णु पुराण टीका करिबा समय रे टीकाकार श्रीधर स्वामी पूर्व सूचित आख्यान उपाख्यान गाथा इत्यादि संपर्क में मध्य व्याख्या करिसेंती। से कोन कहिसेंती टिके जानिबा। से कहिसेंती स्वयं दृष्टार्थ कथन पाहुराख्यान बुद्धाः श्रुत स्यार्थस्य कथन मूर्पाख्यान प्रचक्षते गाथास्तु पितृ पृथ्वी प्रभृति गीतयः कल्प शुद्ध साध कल्पादि निश्चय। यार व्याख्या करी डॉक्टर नटवर शतपथी तांकर पुराण परिशीलन गवेषणा निबंध रे से कहते निजे देखिथिबा विषयर कथन आख्यान और शुणिथिबा विषयर अवतारण उपाख्यान बोली कहुजिबो। पितृ पिता और पृथ्वी संबंधी गीत निश्चय को गाथा भाव में ग्रहण करा एवं काल और धर्म संबंधी निर्णय को कल्पशुद्धि बोली कहुए। ठीक अच्छे। तेज पुराण और वेद मध्य केतक पार्थक्य आम देखा पाऊ। वेद साधारण लोकों द्वारा अवध होइथिबारु पुराण सृष्टि होइथिबा पंडित मानकर विश्वास करिथांती। एहा मध्यरे अतीतर सांस्कृतिक विचारबोध व्यतीत होता है। लोक समाज रे प्रचलित गाथा गुड़िक पुराणर रूपलाभ करिथाए। पुराण रे अनेक समय रे कथोपकथन बा संवाद शैली रे विषय परिवेषण करा जाउथिबारु जन समाज रे यह शीघ्र आदृत होता है। पुराण सहित संहितार संपर्क अभिन्न। साधारणतः संहिता गुड़िकरे आचरण विधि और नीति नियम उल्लेख रही है। पुराण गुड़िकरे मध्य अनुरूप गुण परिलक्षित होता है। तेबे आमे कहिबा वेद परे पुराण रचना होइथिबा अधिक संभव बोली कि कुहा जाय। किंतु वेद रे किछि पुराणर कहानी परिलक्षित होइथिबारु एहाकु तार विकल्प बा अतिरिक्त संयोजना भाव में कहीं मध्य ग्रहण करिथांती। अनुमान करा जाय एहार रचना काल जेमिति आमे देखिले ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रु 4th शताब्दी मध्य रे ही रचना होइथिबार संभव रहिछि। पुराणर संख्या 18 बोली कहा जायछि। साधारणतः विद्या 18 प्रकार होइथिबारु एवं पुराण गुड़िक से 18 विद्यार सांकेतिक रूप होइथिबारु पुराणर संख्या मध्य 18। देवी भागवत एही 18 पुराण गुड़िकर सूचना देई कहिसेंती म द्वयं भ द्वयं चैव व्र त्रयं व चतुष्टयम् अनापक्व स्फलिंगानि पुराणानि विदुर्वृद्धाः। अर्थात म अक्षर रे दुईटी पुराण ताहा कौन कौन मन रखिब मत्स्य पुराण और मार्कंडेय। मरे कौन रहिला दुईटी पुराण रहिला मत्स्य पुराण। भरे दुईटी पुराण भागवत और भागवत पुराण भविष्यत पुराण। ब्रे मध्य 3टी पुराण ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त्य पुराण। बरे 4टी पुराण वायु पुराण विष्णु पुराण वामन पुराण वराह पुराण। एतद् व्यतीत अन्य पुराण गुड़िक है अग्नि पुराण नारद पुराण पद्म पुराण कूर्म पुराण स्कंद पुराण लिंग पुराण और गरुड़ पुराण। ठीक अच्छे। 18टी पुराण गुड़िकर आम विषय आलोचना कले कौन कौन रहा मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण भागवत पुराण भविष्य पुराण ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त्य पुराण वायु पुराण विष्णु पुराण वामन पुराण वराह पुराण अग्नि पुराण नारद पुराण पद्म पुराण कूर्म पुराण स्कंद पुराण लिंग पुराण गरुड़ पुराण। ठीक अच्छे। 18टी पुराण भल से मन रही। तेबे आमे कहिबा देवता मानकर चारित्रिक गुण अनुଯାयी एगुड़िक सात्विक राजसिक और तामसिक एहीपरि 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। ठीक अछि। तेबे देवता मानकर गुण अनुଯାयी एही पुराण गुड़िक 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन रहिला सात्विक राजसिक और तामसिक। ठीक अछि। देख ता पूर्व मध्य रही पुराण 3 प्रकार महापुराण उपपुराण और अतिरिक्त पुराण। परवर्ती समय आमर जितेबाला पुराण को आमर संख्या आम देखिले 18टी। देवता मानकर चारित्रिक गुण अनुଯାयी पुराण को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे होछि सात्विक पुराण द्वितीयटी राजसिक पुराण तृतीयटी तामसिक पुराण।
तो सात्विक पुराण रे केउ केउ पुराण गुड़िक रहिला से विषय मध्ये आलोचना करिबा। राजसिक पुराण रे केउ केउ पुराण गुड़िक रहिला, तामसिक पुराण रे केउ केउ पुराण गुड़िक रहिला। तेबे सात्विक पुराण रहिला विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, वराह पुराण। ठीक अछि। राजसिक रहिले ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण। तामसिक रहिले कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण। ठीक अछि। तो आमर देवता मानकर चारित्रिक गुण अनुଯାयी पुराण को आमर तीन भाग में विभक्त करागला, कौन कौन सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक अछि। तार परवर्ती समय देखिबा पुराणर जो पांचटी लक्षण कौन कौन सब रही। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, यही पांचटी जाक लक्षण कार रही ना पुराणर रही। परवर्ती समय आउ तीनोटी जिनिस आम देखी। ठीक अच्छे। तेबे पुराण जगत और से संपर्क तत्व को आमर सर्ग कह जाए। मन रख, पुराण जगत एवं से संपर्क तत्व को सर्ग, प्रलय संबंधी वर्णना को प्रतिसर्ग, राजा, ऋषि, देवता, दैत्य, विशिष्ट व्यक्ति मानकर वंश विषय रे अवतारणा करा जाउथिबा ताहाको हमर वंश कह जाए। राजा तथा सृष्टि काल गुड़िक समय रे काल निरूपणर नामांतर को मनवंतर कह जाए। राजा, देवता तथा अन्य मानक जीवित चरित्र कार्यावली तथा वंशानुचरित्र प्रासंगिक आलोचना को वंशानुचरित कह जाए। ठीक अच्छे। मन रहिला आमे कौन कौन देखिले जे प्रथम देख आउ थे देखी दउची कौन कौन देखिले। प्रथम आमे जानिले सर्ग कौन। सर्ग कौन ना पुराण जगत और से संपर्क तत्व। पुराण विषय जो सब तत्व गुड़िक रही से सब को आम सर्ग बोलिकी कहचे। प्रलय संबंधी वर्णना को प्रतिसर्ग बोली कहचे। राजा, ऋषि, देवता, दैत्य, विशिष्ट व्यक्ति मानक वंश परिचय अवतारणा को वंश बोली कहचे। राजा तथा सृष्टि काल गुड़िकर समय काल निरूपण नाम को मनंतर बोली कहचे। राजा, देवता तथा अन्य मानकर जीवन चरित कार्यावली तथा वंशानुचरित गुड़िकर प्रासंगिक आलोचना को वंशानुचरित बोली कहचे। ठीक अच्छे। तेबे तार परवर्ती समय आम देखा जे आमर भागवत रे ये तो आमर पांचटी मुख्य पुराणर पांचटी मुख्य लक्षण थिला। भागवत पुराणर 10टी लक्षण संपर्क में कह जाए। से लक्षण कौन कौन देखा। सर्गश्चार्थ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणित वंशो वंशानुचरित संस्था हेतु पाश्रयः। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अंतराणी, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु, अपाश्रय, ये हेउची पुराणर 10 विध लक्षण। यही 10 लक्षण मध्यरु मूल 5टी लक्षण विशेष भाव में गुरुत्व दे थाए। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अंतराणी, वंश। इतिहास और किंवदंती पुराण रे केतेकांशरे गुरुत्व पाई थाए बोली कहीं मत प्रदान करती। एथिरे धर्म संपर्क में सूचना रही मध्य ताहार मौलिक गुण रूपे स्वीकृति लाभ करिनाही। पुराण रे मध्य भारतर भौगोलिक विवृत होइतिबार लक्ष्य करा जाए। सप्तद्वीपर चमत्कार विवरणी एथिरे आमे देखिबाकू पाइबा। तेबे से सप्तद्वीप कौन कौन सब रही देखिबा। रही हमर जम्बू, तापरे प्लक्ष, स्मालकी, कुश, कौंच, शाक, पुष्कर, यही 7टी द्वीपर वर्णना करा जायछि। जो सागर द्वारा यह द्वीप गुड़िक परिवेष्टित पुराण रे वर्णना अनुसार लवण, इक्षु देख लवण, इक्षु, सर्प, सुरा, दुग्ध, दधि एवं जल। तेबे विभिन्न द्वीप तथा सागर गुड़िकर इतिवृत्ति विस्तारित भाव में पुराण गुड़िकर वर्णित होइछि। एतद् व्यतीत विभिन्न राजवंश मानकर इतिहास मध्य एथिरे व्याख्या करा जायछि। तेबे आमे देखिले जे किभଳି भाव में पुराण गुड़ी को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। सात्विक, राजसिक और तामसिक। आमर देवता मानकर चारित्रिक वैशिष्ट्य दृष्टि तार 5टी मुख्य लक्षण देखिले। तार परवर्ती समय भागवत 10टी लक्षण मध्य देखिबाकू पाइले। तेबे लोकमानक मध्य समन्वय प्रतिष्ठा एवं साधारण लोकंक मध्य पुराणर बाणी प्रचार उद्देश्य रे आंचलिक भाषा रे पुराण रचना हेबा द्वारा साधारण लोकंक मध्य ऐक्य और समन्वय प्रतिष्ठा संभव हो पारिथिला। देशीय भाषा रे पुराण रचना द्वारा यही भाषार गुरुत्व मध्य वृद्धि पाइला। प्राकृत और पाली भाषा परे विभिन्न प्रादेशिक भाषा विकसित होइथिला।
देशीय भाषा रे पुराण रचना करिबार परंपरा प्रथमे आरंभ होइथिला तेलुगु भाषा रे। या परे परे अन्यान्य आंचलिक भाषा रे पुराण रचना हेबा संगे संगे जनमानस रे पुराण अति आवेग सृष्टि होइथिला। तेबे मन रखिबो प्रथमे हमर तेलुगु भाषा रे ही आंचलिक भाषा भेद रे हमर प्रथमे तेलुगु भाषा रे ही आरंभ होइथिला पुराण लिखिबाटा। भारत रे अन्यान्य अंचल सहित ओडिसा रे मध्य आंचलिक भाषार विकास संसाधित होइथिला। संस्कृत पुराण साहित्य साधारण मनुष्यर जिज्ञासा और आकांक्षा को पूरण करि न पारिबारु आंचलिक भाषा मानकरे पुराण मान रचित हेबाकू लागिला। ए क्षेत्र रे प्रथमे शारला दास ही प्रथमे रचना करथिले, किंतु ता पूर्वरु आमे कहबा मौखिक साहित्य बा लोक साहित्यर समृद्ध परंपराटी मध्य रहिथिला। तेबे आ गोटे कथा छाड़ी गली जे हमर चारोटी उपाख्यान रही मन रखिबो आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि ही चारोटी उपाख्यान मध्य रही। तेबे आमे जेतेबेले शारला दासक पाखकू जिबा आमे शारला दासंकर संपूर्ण आलोचना करिछे। जदि आपण माने से वीडियो देखि नांती तेबे से वीडियो जायकि चेक कर देबे। आमे शारला दासंक उपरे से समस्त वीडियो माने से समस्त कथा आमे आलोचना करिछे, तांकर जो साहित्य संभार तांकर जीवन ए सबु आलोचना करिछे। तेबे ओडिया साहित्य शारला दास आदि कवि रूपे सम्मानित, आमे तांको विप्लवी कवि मध्य कहिथाउ, माटीर महाकवि मध्य कहिथाउ। तेबे तांकर जो रचना गुड़िक रहिथिला महाभारत, चंडी पुराण, बिलंका रामायण आ गोटे छोट क्षुद्र पुस्तिकाटे थिला मध्य लक्ष्मी नारायण बचनिका रहिथिला। शारला दास पुराण रचना करिबा समय को तांको सम्मुखरे थिला दुईटी आदर्श। प्रथमटी हेउची समृद्ध संस्कृत पुराण साहित्य और द्वितीयटी हेउची उत्कलीय जनसाधारण तथा अपराजेय स्वाभिमानी सम्राट कपिलेन्द्र देव। तेणु संस्कृत पुराण साहित्यर ओडिया संस्करण निर्माण करने समय निजर पारिपार्श्व ओडिया लोक जीवन चर्या उपरे से गुरुत्व प्रदान करथिले। तेणु तांकर पुराण साहित्य गुड़िक संस्कृत पुराण साहित्यर अविकल अनुवाद होई नाही, बरं स्वतंत्र मौलिकतार भास्वर दीप्तिमान होई रहिछि। पंचदश शतक बेलू समग्र भारतीय साहित्य दुई गोटी आधार प्रचलन होइथिबार लक्ष्य करा जाए। प्रथमटी हेउची महाकाव्यिक धारा, जेउथिरे संस्कृत साहित्यर आदर्श और अन्य भाव कहले संस्कृत पुराण साहित्यर अभिजात धारा, एवं अन्यटी हेउची लोक संस्कृतिर धारा। तेबे आमे देखिबा महाभारत शारला दासंक महाभारत व्यास विरचित महाभारतर अनुवाद नुहे, बरं ताहा तांकर स्वकीय महिमा और मौलिकतार दीप्तिमंत कहले अतृप्ति हेब नाही। शारला महाभारत रे वर्णित विभिन्न उपाख्यान लोकोक्ति एवं मध्य आम सामाजिक जीवन को नियंत्रण करि चलिछि। ओडियांक खाद्य, पर्वपर्वाणी, कृषिकर्म, वाणिज्यिक दृष्टिभंगी, वीरत्व आदि को महाभारतर विभिन्न प्रसंग रे आलोचना करा जायछि। तेबे आमे कहिबा हमर मध्य गोटे लोकवाणी अछि, जहा नाही भारते ताहा नाही भारते, अर्थात समग्र महाभारत रे आमे देखिबा समग्र भारत वर्षर प्रत्येक जिनिस को कवि अति निखुण भाव रे महाभारत रे स्थान देइछन्ति। तेबे से महाभारत रे निजकु परिचय देई कहिछन्ति, जम्बूद्वीप भ्रतखंड ओडराष्ट्र मंडले चित्र उत्पला नदी ईशान भारकूले जंघेरपुर बोलिण से ग्रामर नाम कनकावती पाटणा, जहा सृजिले परशुराम। तहीं परे सानिध्य सारला बोली ग्राम। कविंक जन्मस्थान वर्तमान जगतसिंहपुर जिलार सारला ग्राम रे। एही ग्राम निकटरे अवस्थित झंकड़ ग्राम, जेउठारे देवी सारला माँ पूजा पाउछन्ति। कविंक वर्णना रे सारलांक कृपारु से कवित्वर अधिकार होइथिले एवं देवींक नाम अनुसार से निजर नाम शारला दास भाव से परिचित होइछन्ति। शारला दास निजको मूर्ख तथा शूद्र कुल जन्मित बोली कहिथिले मध्य तांकर रचना गुडी को पाठ कले से मूर्ख थिबार विश्वास करा जाय पारे नाही, कारण तांको महाभारत वर्णना शैली, चरित्र, संयोजना, कथावस्तु, परिकल्पना आदि तांकर मौलिकता तथा पांडित्यर भूरी भूरी निदर्शन रहिछि। से प्राकृत और ओडिया भाषा रे निजर सृष्टि समूह रचना करिथिबारु तांकर सेतेबेले आंचलिक भाषा को हीन दृष्टि रे आमे देखा जाउथिबार तथाकथित पंडित माने संकीर्ण दृष्टिभंगी रक्षा पाई से निजको मूर्ख तथा शारला देवी जहा कुहंती से लेखंती बोली कहिछन्ति। तेबे शारला दास आमे देखिबा तांकर अन्यतम पुराण जे रहिछि चंडी पुराण। चंडी आद्याशक्ति और समस्त शक्तिर उत्स। उक्ति प्रत्युक्ति छल चंडी पुराणर कथावस्तु गतिशील। सुखदेव और परीक्षितଙ୍କ कथोपकथन छल ही देवींकर महात्म्य वर्णित होइछि। एथिरे कवि दुर्गा
को विष्णुंकर अवतार रूपे वर्णना मध्य करिसेंति। तेबे आमे कहबा पंचदश शतकर ओडिशार सामाजिक राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक जीवन चित्र तथा तत्कालीन ओडिशार भौगोलिक ऐतिहासिक चित्र प्रदान करने सहित उत्कलीय संस्कृति विचारधारा और लोकमानंकर जीवन धारा को सामिल करी निजर उत्कल प्रीति और मौलिक विचारधारार यथार्थ परिचय प्रदान करिबारे से समर्थ होइछन्ति। तांकर प्रत्येकटी जेमिति आमे देखिले महाभारत हेउ तांकर चंडी पुराण हेउ एथिरे आमे देखिबाको पाइले। तेबे आमे कहिबा जे तांकर जो चंडी पुराणटी रहिला एथिरे दुर्गा को विष्णुकर अवतार भी वर्णना करछन। दुर्गा हेउछन्ति एथिरे मुख्य देवी से महिषामर्दिनी। कवि असुर मान संपर्क एक बरणी प्रदान पर असुर कपिल सिंहर तपस्या शिवंक द्वारा वरप्राप्ति पत्नी महिषी रूप धारण और जमवाहन रमण पर महिषासुर जन्म महिषासुर कठोर तपस्या ब्रह्मा द्वारा वरप्राप्ति देवता मान प्रति निर्यातना अप्सरा हरण समस्त देवता नारायण निकट को जाई महिषासुर बद्ध निमित्त आलोचना बेले महिषासुर आक्रमण देवता मान क्रोधरु ज्योतिर उत्पन्न से दुर्गांकर आविर्भाव ए समस्त विषय को आमे देखा पाइबा। पुणी दुर्गांकर रूप वर्णन मध्य कविंकर वर्णना नैपुण्य परिचय दे से वर्णना करिसेंति। रसाळ कणय प्रायक जाहार ललाट पाटी सुसंज निर्मल बेनी नयन गोटी स्वामी आकर्षिता ताहार दृष्टि वक्र नयने चाहती पर्वत जीव फुटी। तेबे सुंदर भाव से मांकर रूप को वर्णना करिसेंति देवींकर जे कविंक सूक्ष्म सौंदर्य चेतना प्रकाशित होता है। चंडी पुराण रे देवी वैष्णवी और नारायणी शक्तिर प्रतीक रूपे वर्णित। एथिरे प्रदत्त आज्ञा पत्रिका शारदासंकर गद्य रचना शैलीर गुरुत्व प्रमाणित देइथाय। चंडी पुराण शारदासंकर रचना शैलीर स्वतंत्र को प्रतिपादित करिथाय। तो आम देखा जे शारदासंकर आ गोटे रही बिलंका रामायण जहाँकि संस्कृत अद्भुत रामायण छाया ही रचना करा जायछि। तो सहस्र रावणर मृत्यु ए वर्णना करा जायछि। संस्कृत जे यार विषय वस्तु एभली जे देवता मान उद्देश्य थिला सहस्र रावण को बध करबा। तेणु सेमानक निकट को कूट फल रामचंद्र कंठरे खल और सीता कंठरे दुर्बल को बसाई देबारु रामचंद्र अभिषेक उत्सव परे देवता माने बिलंका रावण प्रसंग उत्थापन कले। रामचंद्र किपरि बहु कष्ट रावण को बध कले से विषय वर्णना करने समय सीता मध्य कहिसेंति। तो परवर्ती समय सीता को जिंघा से सही न पारी रामचंद्र एकाकी बिलंका रावण को बध करने गले। युद्ध पाई सहस्रशिरा रावण को आह्वान करते से एते जोरे ताली मारला जे रामचंद्र 70 योजन दूर को पड़गले और सेठारे से तपस्या करने को लगिले। हनुमान यही खबर पाइबा मात्रे विभीषण को संवाद दे बिलंका गले एवं ग्राम देवी मायारे विष जलपान कर मृत्युवरण कले। देवता माने तांको बंचाई देले। बिलंका रावणर मंत्री तांको श्रीराम शरण पशिबा को परामर्श देबारु से राजी हेले नाही। सहस्र रावण अन्य मानक सहित हनुमान को भक्षण करिबारु पेट भितर से राम नाम भजन करने को लागंते सहस्र पेट भितर श्रीराम अछंती भाबी ताकू देखिबा उद्देश्य बांति कला। परिचय पाइबा परे उभयंकर उक्ति प्रत्युक्ति होइछि। परवर्ती समय श्रीराम सहित युद्ध सहस्र जेते बाण मारले मध्य तार किछि क्षति न हेबारु रामचंद्र कोदंड को धिक्कार करी बण को पलाई जिबाकू घोषणा करिबारु ब्रह्मा परामर्श क्रमे सीता को अणा जायछि। परवर्ती समय श्रीराम बाण रे ही सहस्रशीर मृत्यु घटी। एथिला हमर विषय वस्तु जे बिलंका रामायणर। शारदासंक रचना आम देखिले कि भाव से पुराण रचना कर तार परवर्ती समय आम देखा जे बलराम दासंकर रचना। तो बलराम दास थिले आमर पंचसखा जुगर वयोज्येष्ठ कवि। मुनि ऋषि मानक मुख निसृत बाणी थिला तांका मतरे से कहउचंती मुनि ऋषि मानक मुख निसृत बाणी ही हेउची पुराण। ठीक अछि। तेबे शारदासंक परवर्ती समय जो पुराण रचयितागण विशेष गुरुत्व रखती से बलराम दास थिले अन्यतम। गजपति प्रतापरुद्र देवंक समय तांकर आविर्भाव घटी। आमे कहबा जे पंचदश शताब्दीर द्वितीयार्धरे तांकर जन्म बोली अनुमान करा जाय। शुद्ध रागानुगा भक्ति धर्मर उपासक श्री चैतन्य सुधा भक्तिर प्रचार सहित श्री जगन्नाथଙ୍କ मध्य प्रेम भक्तिर आराध्य देवता श्रीकृष्णଙ୍କର आरोप करने द्वारा ओडिशा रे ज्ञान मिश्रा भक्ति बा ओ सुधा भक्ति मध्य एक समन्वय स्थापन होइथिला। आ कहबा बलराम दास अनेक ग्रंथर रचना करिसेंती। कविंकर श्रेष्ठ कृति हेउची जगमोहन रामायण।
बलराम दासଙ୍କ रामायण तांकर मौलिकता सर्वत्र लक्ष्य करा जाय पारे। विभिन्न उपाख्यान जिभଳି भाବରେ ରହିଛି ऋषि ଶୃଙ୍ଗ जन्म वृत्तांत, गंगांकर जन्म वृत्तांत, अहल्या उद्धार, गालव उपाख्यान आदि अनेक मौलिक कथावस्तु रही। श्रद्धा और भक्ति और प्रेमर चमत्कार चित्र जगमोहन रामायण परिदृष्ट होबार आम देखा पाइबा। कहवा कविंकर श्रेष्ठ कृति जमी रामायण थिला से जगमोहन रामायण नाम परिचित थिला। दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण रे कवि शारदा दासଙ୍କ परि मध्य बलराम दास निजको मूर्ख अल्प स्वभावर व्यक्ति बोली स्पष्टीकरण कही जन्मरु मूर्ख मोर अल्प बयस ग्रंथ रचना काले मते बरस 30। श्री जगन्नाथଙ୍କ करुणा जोगु से एपरि ग्रंथ रचना करिथिबाकू समर्थ होइछन्ति बोली कहन्ति। से संस्कृत वाल्मीकि रामायण अनुवाद करिनाहन्ति बरं शारदा दासଙ୍କ परि अनेकत्र निजर मौलिकता प्रतिपादन करिछन्ति। तेणु जगमोहन रामायण हेउछि अपूर्व अनुसृजन। पूर्व भारत जेते रामायण रचना करा जायछि से मध्यरु बलराम दासଙ୍କର रामायण सबुठारु प्राचीन बोली मने हुए। ठीक अछि। प्रकृतिर वर्णन चरित्र मानक चित्रण रूप वर्णन कवि शौक्यता बेस बारी हो पड़े। विभिन्न ओडिशार विभिन्न स्थान खाद्यपेय देवदेवी प्रासंगिक भाव में निज रामायण से स्थानित करी आपणर उत्कलीय परिचय देइछन्ति। ओडिशार पुरपल्ली विश्वासबोध नारी मानसिकता विभिन्न जनश्रुति को से एथिरे रूपायित करिछन्ति। गोटे क्षुद्र ओडिशार काव्यिक रूपांतर हेउछि जगमोहन रामायण। तार परवर्ती समय से रचना करिछन्ति देखिबा आमे तांकर महत्वपूर्ण पुराण हेउछि लक्ष्मी पुराण। यह ओडिशार एक लोकप्रिय पवित्र ग्रंथ। प्रति ओडियांक घरे मार्गशीर मास गुरुवार रे लक्ष्मी पूजा अवकाश रे यह पाठ करा जाय। एथिरे जगन्नाथ लक्ष्मी और बलराम विषय स्थान पाइछि। तेबे आमे कहबा जे बलराम दास देले जाति प्रथार घोर विरोधी। प्रत्येक मनुष्य को से समान दृष्टि रे देखुथिले एवं तांकर सही उदार दृष्टिभंगी लक्ष्मी पुराण रे प्रतिफलित होइछि। पराशर एवं नारदଙ୍କ उक्ति प्रत्युक्ति माध्यम लक्ष्मी पूजार गुरुत्व एथिरे प्रकाशित होइछि। श्रिया चंडालुनी घरे लक्ष्मी व्रत पालन हेउथिबारु देखि संतोष होई ताकू बर प्रदान कले। श्रिया चंडालुनी घर को जाइथिबा बलराम आदेश रे जगन्नाथ लक्ष्मी को त्याग करिबारु तांको अभिशाप रे दुई भाई खाद्य अभाव रे भिक्षावृत्ति कले। मात्र से जहार द्वारस्थ हेले तार धन संपत्ति उभै जिबारु समस्त तांको लक्ष्मी छड़ा कही द्वार मुहरु विताड़ित कले। शेषे श्रिया चंडालुनी द्वारस्थ होई निजर क्षुधा मेंटाइले एवं लक्ष्मी मंदिर को फेरी जावाकू अनुरोध करथिले। दुई भाई तांको प्रस्ताव रे ए समय मध्ये लक्ष्मी किछि प्रस्ताव रखिथिले। से कहते चंडाल ब्राह्मण जाए खुआ खुई हेबे समस्ते खाइना हस्त जले न धोइबे। हाड़ीरू हस्तु ब्राह्मण छड़ाई खाइबे ब्राह्मण खाई हस्त को मुंडरे पोछिबे। अन्न खाई सर्वे मुंडे पोछुथिबे हस्त तेबे बड़ देउल को जीवी जगन्नाथ। तो यही प्रस्ताव रे लक्ष्मी प्रस्ताव रे दुई भाई राजी हेबा परे लक्ष्मी फेरी जाइछन्ति तांको मंदिर को एवं दुई भाई मध्ये तांको मंदिर को फेरी आछन्ति। तेबे आमे कहिबा जाति एथिरे आमे जाति मुक्त प्रथा उपरे गुरुत्व प्रदान करा जिबा संगे संगे सामंतवादी रूढ़िवादी सामाजिक प्रथा को तीव्र भाव में व्यंगोक्ति करा जायथिला। परवर्ती समय देखिबा आमे जगन्नाथ दास आउ जने पुराणकार आछन्ति जे कि हमर जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दासଙ୍କ विषय रे बलराम दासଙ୍କ विषय रे मध्ये आमे वीडियो हमर क्लास करि छे जे माने भी देखि नांती ताकू जाय कि देखि देबे। तेबे आमे कहिबा जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत ओडिशार पुरपल्ली रे एक विशेष धर्म ग्रंथ भाव में सम्मान लाभ करिछि। तेबे भागवत ग्रंथ प्रत्येक ओडिया घरे रहिछि। वर्तमान मध्ये आम मानक समस्त घरे संध्या बेले भागवत गोटे अध्याय किंबा दुई अध्याय पढ़िबार परंपरा बा विधि रहिछि। तबे कहबा भागवतटी नवाक्षरी वृत्तरे ही रचना करा जायछि। भागवत रे रहिथिबा आदर्श बोध जुग जुग धरी ओडिया को अनुप्रेरित करि आसिछि। पिता भगवान दास और माता पद्मावती औरसरु श्री जगन्नाथ दास पुरी जिल्लार कपिलेश्वर शासन रे 1490 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करथिले। निज पिता मातांकर पई संस्कृत भागवत रे ओडिया भाषांतर निज मातांक पई ही से करथिले। ओडिया भाषांतर करथिले मध्य यह संस्कृत भागवतर आक्षरिक अनुवाद नुहे। जगन्नाथ दास बहु ग्रंथर रचयिता। भागवत व्यतीत से शैवागम भागवत, दूती बोध,
ତୁଳାଭିଣା, ନିତ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଳାସ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ପ୍ରମୋଦ ଚିନ୍ତାମଣି, ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ, ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ଆଦି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତର ସେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ଜନପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଗୁରୁବାଦ, ଯୋଗ ସାଧନା ଓ ସାଧୁସଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ମୂଳ ତାହା ଭାଗବତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜ ଓ ମଣିଷର ଜୀବନ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗବତର ଅବଦାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରାରେ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ବାରମ୍ବାର କର୍ମଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତି ନୁହେଁ, କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମହୁ ନାହିଁ ଆନ ଦେବ, ଭୋତାତ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ। କର୍ମ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହୋଇ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏହାର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଭାଗବତ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ତ କୁହାଯାଇଛି ସକଳ ଜୀବେ ନରହରି, ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାଗବତର ବାଣୀ। ମନେ ରଖିବ, ସକଳ ଜୀବେ ନରହରି, ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଭାଗବତର ବାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରାଣକାରକୁ ଦେଖିବା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରାଣ ହେଉଛି ହରିବଂଶ, ଯାହା ହରିବଂଶ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ, ତାକୁ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖି ନେଇଯିବେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମାଜ ମନସ୍କ। ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର କଳାଗତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଷୋଡ଼ଶ ଶତକର ଇତିହାସକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସବୁଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ। ସେ ଥିଲେ ସନ୍ଥ କବି ଓ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଦର୍ଶନର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଥିଲେ ସଂସାର ବିରାଗୀ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚାଟ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୀଳିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସାଧନା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ କହିବା ଏହି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଯିଏକି 36ଟି ସଂହିତା, 27ଟି ବଂଶାନୁଚରିତ, 38ଟି ଗୀତା, 12ଟି ଉପବଂଶ, 100ଟି ମାଳିକା, ବିଭିନ୍ନ ଚଉତିସା, କୋଇଲି, ଭଜନ, ଟୀକା ଆଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର 7 ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ, ଗୋପାଳ ଓଗାଳ, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ଆଦି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହରିବଂଶଟି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 7 ଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଏହି ହରିବଂଶ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଅବକାଶରେ ହରିବଂଶ ପଠନ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ପାଠ କରି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିପାସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ବହୁ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ବହୁ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି। ବିଭିନ୍ନ ନୀତିବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜଧର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଧର୍ମ, ନାରୀ ଧର୍ମ ତଥା ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କବି ହରିବଂଶରେ ବହୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଦନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରାୟଣ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ କରତା, ଚତୁର୍ଥ ମୂରତି ତୁଜେ ଚଉବର୍ଗ ଦାତା। ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଚରଣେ ଶରଣ, କବି ଅଚ୍ୟୁତର ଭବ ଭୟ ନିବାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହରିବଂଶରେ ଆମର ଯେଉଁ 7ଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କଂସର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ, ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ, ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୁତି, ବସୁଧାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବେଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ମେରୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଗୋପପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳାଠାରୁ କଂସ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଠାରୁ
रामकृष्ण को बध पाई कंसपुत्रर कूट विचार वर्णना कराଯାଇଛି। अष्टमल्लक मृत्यु, हेती प्रहेतींकर जरासंधଙ୍କ निकटରେ दुख निवेदन, पंचम खंडरे जरासंधଙ୍କ धाड़ी ठारू कृष्णଙ୍କର द्वारिका गढ़ निर्माण, देवता मानकर श्रीकृष्ण दर्शन पाई द्वारिका आगमन, षष्ठ खंडरे रुक्मिणींकर विवाह प्रस्ताव ठारू जरासंध बद्ध, रुक्मिणी सत्यभामा श्रिया तुलसी जाम्बवती आदि कृष्णଙ୍କର विवाह, 16 नायिका सहित श्रीकृष्णଙ୍କର जलक्रीड़ा और सप्तम खंडरे देवसभारे जदुवंश विनाश पाई परामर्श ठारू जदुवंश ध्वंस, श्रीकृष्णଙ୍କର देहत्याग, नीलाचल शबरर विष्णु प्रतिमा पूजा एवं दारुब्रह्म रूपे जगन्नाथଙ୍କର आविर्भाव पर्यंत विभिन्न घटना बेस चाटुलतार सहित कवि वर्णना करिसेंती। हरिवंशर विषय वस्तु बहु प्रस्थ विशिष्ट और विस्तारित भाव में वर्णना करा जायछि। सृष्टि तत्व, विभिन्न सामाजिक रीतिनीति, ज्योतिषशास्त्र, युद्ध वर्णना, प्रकृति वर्णना, रूप वर्णना, वैदिक कर्मकांड, विद्यार महत्व, पौराणिक उपाख्यान गुड़िक चटुल वर्णना आदि को विचार कले कविंकर बहु शास्त्र दर्शिता, मौलिक विचार दृष्टि, सामाजिक प्रतिबद्धता आदिर भूरी भूरी निदर्शन आमको देखा मिले। परवर्ती समय आम देखा आउ जड़े पुराणकार अच्छा से होती महादेव दास। महादेव दास थिले प्रतिभाशाली स्रष्टा। यहाँ जन्मस्थान और समय को नहीं आलोचकों माने निर्दिष्ट सिद्धांत उपनीत हो पारि नाहंती। तेबे तथ्य अनुसार जगन्नाथ दास भागवतर द्वादश और त्रयोदश स्कंद को से रचना करिसेंती महादेव दास। मार्कंडेय पुराण सूचना अनुसार यार नकल कार्य मुकुंददेव परिसमाप्ति करिसेंती। तेबे आमे कहिबा जे जगन्नाथ दासंकर जो भागवत रही द्वादश और त्रयोदश स्कंद को ही महादेव दास रचना करिसेंती। मन रखिबो विष्णु केसरी पुराण कवि रचना करिसेंती। यह विष्णु पुराण सदृश प्रश्न उत्तर छल पुराणर कथावस्तु गतिशील होइछि। सूत सौनक जानिबार आग्रह मानधाता पराशर कथोपकथन घटना प्रवाहर वर्णना करा जायछि। एथिरे नृसिंह अवतार कहानी मुख्य उपजीव्य विषय रे आमर 5 खंडरे ग्रंथटी वर्णना करा जायछि। कवि मार्कंडेय पुराण मध्य रचना करिसेंती। दुर्गा और मार्कंडेय ऋषि संपर्क विवरणी प्रदान करा जायथिबा समय कवि राजा सुरथंक पूर्व जन्म पाप अर्थात गोहत्या दोषरु मुक्ति हेबा निमित्त जगन्नाथंक दर्शन विषय वर्णना करिसेंती। आमे देखिबा विभिन्न अलंकार संयोजना विशेषकर उपमा अलंकार रे प्रयोग रे कविंक दृष्टिभंगी स्वातंत्र्य बारी होई पड़े। जे कहबा यह मूल पुराणर आदौ नकल बा अनुवाद नुहे बरं स्वकीय महिमार दीप्तिमंत। मूल पुराण रे दुर्गा और मार्कंडेय ऋषि संपर्क विवरणी प्रदान करा जायथिबा समय राजा सुरथंकर पूर्वजन्म वर्णना मध्य करिसेंती। कथावस्तुर रोचकता पाई अन्य केतेक महात्म्य कथा को मध्य कवि एथिरे सन्निवेशित करिसेंती। भाषारे सरलता, वर्णनारे स्वाभाविकता, तात्विक विचार रे मौलिकता कविंक विशेषता को बेस प्रतिपादन करिथाय। तो से मध्य तांकर मान पुराण गुड़िक लिखिं प्रेतर रकत मान पूजमान जही मिसी अध ऊर्ध मध्य जे बन्ही तेज राशि तपन कांचन प्राय हेब तार तनु लवणी हुए दासन कले चिन्हे भानु। परवर्ती समय आम आउ जड़े पुराणकार को देखा जे होती पीताम्बर दास। पीताम्बर दास अष्टादश शतकर कवि से होती नृसिंह पुराणर रचयिता। कवि निजर पूर्व जन्मर वृत्तांत एथिरे रचना करिसेंती। नृसिंह पुराणर मूल उत्स हेउची सामवेद। ब्रह्मा और नारदंक कथोपकथन छल यह कहानी गतिशील होइछि। अभिशप्त परीक्षित मृत्यु को अपेक्षा करिथिबा समय सुकमुनि तांको नृसिंह पुराण नृसिंह चरित वर्णना शुणाइछंती। नृसिंह पुराण रे ब्रह्मतत्व विभिन्न घटना मान स्थान पाइछि। तेबे आमे कहिबा नृसिंह पुराणर मूल उत्स हेउछि सामवेद। ब्रह्मा और नारदंक छल जेमिति वर्णना टी गतिशील होइछि। अभिशप्त परीक्षित मृत्यु को अपेक्षा करथिबा समय सुकमुनि तांको नृसिंह चरित वर्णना करिसेंती। प्रथमे से 60 लाख श्लोक रचना करथिले और परे एही 60 लाख श्लोक देवलोक, नागलोक, मर्त्यलोक 20 लाख करी वितरण करिसेंती। मर्त्य वितरित श्लोक अनुसरण रे वाल्मीकि, व्यास आदि रामायण, महाभारत तथा भागवत रचना करिथिबार जणा जाय। नृसिंह पुराण रे नृसिंह एवं शेषदेवଙ୍କ अवतारर लीला महात्म्य को रोचक ढंग से वर्णना करा जायछि। अवश्य संस्कृत मूल ग्रंथ सहित यह संपूर्ण भाव में मिसी जाऊ
ନାହିଁ। महादेव दासଙ୍କ प्रभावରୁ कवि पीताम्बर दास मुक्त होई पारि नाहंती। एथिरे रामायण महाभारत हरिवंश आदि केतेक प्रसंग ग्रहण करा जायछि। विभिन्न समय दुष्टमानकर निधन और संथ पालन उद्देश्य अवतारी विष्णु भिन्न भिन्न अवतार ग्रहण करिथांती। नृसिंह अवतार मध्य सही उद्देश्यर सृष्टि। ओडिशार नृसिंह आराधना रे बहु प्रमाण विभिन्न मंदिर मानकर देखिबाकू मिलिथाय। तेबे आमे कहबा विष्णु को केंद्र करी एही कहानी गतिशील होइथिले मध्य नृसिंह कहानी को रोचक ढंग रे वर्णना करिसेंती। परवर्ती समय रे आमे देखिबा आ गोटे आ जणे पुराणकार को जे कि अछंती नीलांबर दास। विप्र नीलांबर दास जने पुराण कवि भाव में प्रसिद्ध। नीलांबर दासंक सठिक समय निरूपण एजावत होई पारि नाही। तेबे कवि पद्मपुराण कौमिनी भारत देउलतोला आदि ग्रंथ रचना कर आम देखा पाइबा। कवि पद्मपुराण विषय वस्तु संस्कृत पुराण ही आसी। भाषा बेस सहज और सरल। केतक क्षेत्र में कवित्वपूर्ण परिलक्षित होता है। आलंकारिकता बेले बेले देखा जाए। तो से कहते बेणी जट खंजी अच्छी मंडली आकार अलका लुलित मुख दिशई सुंदर कपाल रे चंदन जेसन अर्ध इंदु तही मध्य दिशे शोभा कस्तूरीर बिंदु तथिर उपरे शोभा सिंदूर सुजल उदय काल जेन्हे भानुर मंडल। तेरे कविंकर पद्मपुराण जदि आम देखिले संस्कृत पुराण ही आसी। मात्र केते क्षेत्र में मौलिक मौलिकता रही। कवि को सप्तदश शताब्दी शेष भाग कवि भाव में वर्णना करा जायछि। तापर आम देखा आउ जड़े पुराणकार अच्छा जे कि द्वारिका दास। कविंकर जन्म कटकर धूलीश्वर ग्राम सप्तदश शतक कवि जड़े उत्कलीय वैष्णव थिले। नपोई रसकला संसारबोध चौतीसा गीता तत्व भागवत भक्ति रसामृत आदि रचना करिसेंती। परच गीता और शैव पुराण पाई से कवि प्रसिद्धि लाभ करिसेंती। तेबे शैव पुराण रे आमे देखिबा जे शिवंकर महात्म्य को उपजीव्य कर रचित होइछि और परच गीताटी पुराण शैली रचित होइथिबारु एथिरे हमर 31 टी अध्याय रहिछि। ब्रह्मज्ञान विषयक सूक्ष्म दार्शनिक तत्व रहिछि। सरल भाषा रे आलोचना करा जायछि। एथिरे विभिन्न तत्वर शास्त्रीय विवेचना करा जायछि। जेपरि षडचक्र नाड़ी संख्या 49 वायुर स्थान क्रिया विचार ब्रह्मांड और शून्यमंडल वर्णना शरीर विभिन्न अंश पिंड ब्रह्मांड तत्व अष्टांग योग साधना मंत्र और महामंत्र विचार मुद्रा विचार इत्यादि वर्णना करा जायछि। तार परवर्ती समय रे देखिबा चैतन्य दासंकर विष्णु गर्भ पुराण रही। आ जने पुराणकार जेमती अछंती चैतन्य दास तांकर विष्णु गर्भ पुराण ताहा होछि हमर 13टी अध्याय। शून्य अलेखंक पेटरे कोटि ब्रह्मांड थिबारु से हेउछंती विष्णु गर्भ बोली वर्णना करा जायछि। तापरे आमे देखिबा सेमिति अनेक प्रकार पुराणर कवि अच्छा जे कि पुराण सब रचना करिसेंती। गौरांग दासंकर दामोदर पुराण नारायण रायगुरुंकर कृष्ण केसरी पुराण कृष्णचरण पट्टनायकर कल्की पुराण वामन पुराण केशव पट्टनायकर केशव पुराण ओडिया रे आमे देखिबा अष्टादश पुराण मध्यरु जे कि रहिछि हमर पद्मनाभ दास विष्णु पुराण भागीरथी दास और द्वारिका दास शिव पुराण द्विज गंगापाणी भविष्य पुराण घनश्याम पट्टनायक गरुड़ पुराण मार्कंड दास ब्रह्मांड पुराण कपिलेश्वर नंद स्कंद पुराण आदि अनुवाद करिथिबार आमे देखिबाकू पाइबा। तेबे आमे कहिबा एई दृष्टि जदि आमे विचार करिबा जे पुराण शैली रे अनेक महात्म्य ग्रंथ ओडिया भाषा रे मध्य रचना करा जायछि। ओडिया भाषा रे अनेक पुराण साहित्य रचना करा जायछि और रचना रे बहु ओडिया कवि निजर मौलिकता मध्य प्रदर्शन करिसेंती। तेबे आजिर क्लास थिला हमर पुराण साहित्य विषय रे आशा करूछि आपण मानकु मो क्लास टी संपूर्ण भाव भल लागि। तेबे जदि मो क्लास टी आपण को भल लागि तेबे मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबाकू अनुरोध। जदि किछि भी कोनोसी प्रकार समस्या रहि जाय तेबे मते प्रश्न टी करिवे मो निहाती भाव रे आपण को प्रश्न रो उत्तर देबाकू चेष्टा करिवे। जदि आपण माने भितर के भी मो क्लास रे नुआ अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा मो पोस्ट करूथिबा समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण को पाखरे प्रथमे पहुंची जिवो। तेबे आजिर क्लास को एठी रखुची पुणी देखाबा मैं आउ एक नुआ अध्याय रे। नमस्कार जय जगन्नाथ।